भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। ए सोमनाथ, ये जो पैसे दिए थे ना तुम्हें हमें कल, अपने पास अभी तक रखे हैं हमने, ताकि इन सब के सामने तेरी पोल खोल सके और ये पैसे तेरे मुंह पे मार सके। रख अपने पैसे। हम सौदा कर चुके हैं और सौदा केवल एक बार करते हैं, वो डबराल साहब के साथ हमने कर लिया है। डबराल साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई साजिश की हमारे खिलाफ। हाँ, सोमनाथ ने मुझे देख लिया है, अब वो जाके सबको बता देगा। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है, इतनी मेहनत की थी हमने, सब बेकार चली जाएगी। अगर सोमनाथ ने डबराल को सब कुछ बता दिया तो पता नहीं अब वहाँ क्या हो रहा होगा। डबराल साहब, आप हम पर हाथ उठाएंगे। हम पर हाथ उठाए, सोमनाथ पर हाथ उठाए। अभी तो सिर्फ मैंने हाथ उठाया, अब मेरे आदमी तुझ पर हाथ उठाएंगे। तेरा ले ले कमीने को और देख हल्का पानी चले। डबराल साहब, डबराल साहब, देवरी नदी के भगवान जी, आज प्लीज हमें हारने मत देना। हम बस अपनी खोई हुई चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे रघु का साथ देना। वो ढाबा इनके आने वाले बच्चों का भविष्य है। ओह गॉड, मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की है उन सब के लिए माफी चाहती हूँ। बोला मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दे। हे प्रभु, पापियों को उनके पापों की सजा मिले। बस भगवान, सत्य की जीत हो। ये लो तुम्हारे घर, खेत और जमीन के कागजात। ओ भैया, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे अब तुमने दस्तखत कर दिए हैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार मेरा रिजॉर्ट यहाँ बन जाएगा ना, फिर इस पूरे एरिया में कोई ढाबा वाबा होटल वोटल नहीं चलेगी। फिर भी ऑल द बेस्ट। एक छोड़ उसे और चल जल्दी। डबराल साहब, रुक जाइए। डबराल साहब, ये लोग धोखेबाज हैं। डबराल साहब, हाँ, रुक जाइए। देखिए, आपके जो मालिक एवं अन्नदाता हैं वो तो जा चुके हैं, अब थोड़ी सेवा का मौका हमें भी दीजिए। और ऐसी सेवा जो आप जीवन भर याद रखेंगे। हाँ, ये बोला, चली की जेब से पैसे निकाल। हाँ, ये आपके नहीं है। गोपी भैया, ये आपके पैसे हैं। हम जरा सेवा करें की। तो भैया, आप आराम करेंगे, हम करें? हम ही करते हैं। हम करते हैं। पहले तो अपनी इज्जत हाथ में, उसके बाद तोहरी इज्जत हमरे हाथ में। क्या हुआ? आए वो लोग? नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गधे पे बैठा हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है। पगला गई है का? गधे पे कौन बैठेगा? सच्ची दादी, कोई आदमी गधे पे बैठा हुआ है और गांव की तरफ से आ रहा है। गधे के पीछे पीछे तो सभी लोग आ रहे हैं। गधे पे कौन बैठा है? तुम तो जानते हो, देखो हम तो बचपन से चित्रकारी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने ना
आज मेहरबानी करिए सच्चे में, देखो कार्य करने का। देखो बिल्कुल बिल्कुल। अबे तुम अगर चित्रकारी कर रहे हो, हम क्या करें? क्या करोगे? हाँ, हम शिल्पकारी करेंगे। ये क्या होती? बोला। अरे वो नमूना है हमारे पास, देखिए। हाँ, देखिए। जूतों की माला है। ओ भाई, बस बहुत हो गया। इतनी सजा मिलनी थी, मिल गई। जाने दो, जा। ठीक है भैया, तुम्हें जो मर्जी में आए कर ले हो। डबराल साहब को मालूम पड़ गया तो तुम लोगों को देखेंगे, देवरी नदी के जितने भी लोग हैं सबको जूते से मारे हैं। काका तूने? तू ना सुधरेगा का। हाँ ठीक है, तो लायक ही ना है तू। ओ भाइयों, जाओ ले जाओ, जो करना करो ही के साथ, तुम्हारा है। जा ले जाओ। अरे मेरी को, अरे मेरी मैया, अरे बचा ले। अरे गधे के ऊपर गेंडा है भैया, गधे के ऊपर गेंडा। जूते की माला पहना रे भैया, गधे के ऊपर गेंडा रे भैया। सोमनाथ है गेंडा रे भैया, सोमनाथ है गेंडा गेंडा। गधे के ऊपर गेंडा भैया, गधे के ऊपर गेंडा। ये हैं घर और खेत के कागज, और ये हैं रघु भैया की जाओ, रघु भैया की जाओ। ए बोला, चुप कर, नजर लग जाएगी। अरे अब तो प्रभु से प्रार्थना करो कि परिवार को सारी विपदा से बचा के रखे। परंतु जानकी अम्मा दादी, रघु भैया का बेवकूफ बनाए हैं, उडराल का बता नहीं सकते हैं। डबराल का फोन आया है, वो राजकुमारी से बात करना चाहता है। अभी 5 मिनट फिर से फोन करेगा। फिर करेगा। चलिए चलिए, दादी फोन करेगा। हेलो हेलो राजकुमारी जी। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, आपने खुद फोन उठाया। हाँ, वो मुझे इंट्यूशन हो गया था कि आप ही का फोन होगा, इसलिए मैंने ही उठा लिया। माय गॉड, थैंक यू राजकुमारी जी। आई रियली फील ऑनर्ड। क्या बात है मिस्टर डबराल, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। राजकुमारी जी, बात ही खुशी की है। मुझे आखिर वो जमीन के कागजात मिल ही गए हैं। Great news! Yes, राजकुमारी जी, that's really great news. अब आप जब चाहे डील फाइनल कर सकती हैं, लेकिन 12 के बाद, क्योंकि मुझे एक जगह रिबन काटने जाना है। Okay, done. Bye. वो 12 बजे के बाद मिलने वाला है, क्योंकि सुबह तो उसे रिबन काटने जाना है। अब हम काटेंगे ऊ के जीवन का ऊ रिबन। फर्स्ट क्लास। रघु भैया, डबराल का किस्सा तो होगा खत्म। अभी कहाँ, अभी तो एक आखिरी दांव बाकी है। आखिरी? हाँ होगा, कुछ तो होगा दांव। लो, आ गए डबराल साहब। नमस्कार। आइए, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार। शुरू हो जाए। तो भाई, अरे तालियां तालियां भैया। ये लो, ये हो गया आपके ढाबे का उद्घाटन दोबारा। धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए आपका कि आपने डबराल को ये सौभाग्य दिया। तो आप लोग सब सुन लीजिए, आज हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि रघु और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमारे बीच जो भी गलतफहमियां थी वो अब बिल्कुल दूर हो गई है, और डबराल दिल से यही इच्छा करता है कि ये हमारे दोस्त रघु का ढाबा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। तालियां! बहुत बढ़िया। और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा दोस्त रघु जीवन में बहुत ऊपर जाए। क्या बात है? अरे ये तो बड़प्पन है आपका डबराल साहब। सच कहें तो
डबराल साहब बहुत महान इंसान है। तो है। चलिए अब आप सब डबराल को इजाजत दीजिए, हमें हमारी वो नई जमीन पे जाना है जहाँ हम एक बहुत बड़ा 7 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं। अच्छा तो धन्यवाद भाई और बहनों। हाँ। अब डबराल चलता है। अरे डबराल जी रुकिए रुकिए। क्या है? देखिए आज जो है विशेष मुहूर्त है और इन रुकिए रुकिए, लस्सी दीजिए दीजिए, लाइए लीजिए, लस्सी पीजिए। अरे भाई हाँ पीजिए, अरे इसकी क्या जरूरत थी? है ना, आप पियो। चित्र वाह वाह, क्या कमाल लस्सी है भाई। ढाबे गई है गाँव के शुद्ध दूध की। वाह वाह, क्या बात है। चलिए अब चलते हैं। यहाँ टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट वो कहाँ है? शौचालय। समझ गए, शौचालय भीतर है, जाइए 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 और जाते रहिए। भोला यू इडियट, तुमने उसे लस्सी क्यों पिलाई? अरे आना जी, इनमें क्या बड़ी बात है। देखिए डबराल जो है शौचालय प्रतिदिन देखता होगा, परंतु एक दिन में इतनी बार शौचालय वो जीवन में कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि सोमनाथ वहाँ बंद है। अच्छा सोमनाथ भी भीतर सोमनाथ है। अरे डबराल जी डबराल रुकिए। डबराल साहब रुकिए जरा, रुकिए। वो कहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? कहने का तात्पर्य कि आप शौचालय के भीतर नहीं जा सकते हैं। अरे क्यों नहीं जा सकते? मुझे बहुत जोर से लगी है। अब तुम्हें जोर से लगी हो या धीरे से लगी हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। देखिए अरे मैंने तुम्हारे ढाबे का उद्घाटन किया है, ऐसा सलूक करते हैं आप मेहमानों के साथ। काला जी हट जाइए। पागल भिखारी, कहाँ से आ जाते हैं? अरे हम भिखारी नहीं है। कमाल है, आजकल भिखारी नाम से भीख मांगते हैं। डबराल जी हम बताते हैं। अरे ये भिखारी तो है, साथ में पगलेट भी है। अच्छा हाँ, ये पागल है, भिखारी, खतरनाक भिखारी है ये। अंदर क्या कर रहा था तू? अरे हम पूरा क्या कर रहा था। देखिए ये भीतर जो है की प्रतीक्षा कर रहा था। आप भीतर जाते हैं और वहाँ जो है दूध पत्र। चुप। अरे क्या कह रहे हो? सत्य कह रहे हैं, बताइए। अरे पागलपन के किस्से बहुत मशहूर है, सुना है क्या? कौन सा वाला? मुनिया काकी वाला, मंगलू वाला? अरे मुनिया काकी वाला भाई। अरे मुनिया काकी वाला किस्सा कमाल का है। और इतना काट का है मुनिया काकी बिल्कुल अस्पताल में भर्ती। मंगलू को भी ऐसे काटा था, 24 अस्पताल में भर्ती रहा था, मर जाता बेचारा। नहीं छोड़ेंगे, उतर रही है। आप जाइए अंदर, इसके किस्से हम बाद में बताते हैं, तब तक इसे यहाँ से भगाते हैं हम। आप जाइए। हाँ, इसे किसी पागल खाने में भर्ती करा दो। आप चिंता मत कीजिए, हम इनको पागल खाने में छोड़ेंगे, बाद में इनको अपना घर भी पागल खाना लगेगा। अरे भाई ये सब किस्से बाद में सुनना, पहले मुझे अंदर जाने दो। जाइए। लेकिन इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। बताते हैं गधा गेंडा और जो भिखारी एक जैसे दिखते हैं। ले जाके बंद करो इसे, और ऐसी जगह ले जाके बंद करना कि अगले 2 हफ्ते तक बाहर न निकल पाए। ले जाओ इसे। जी जासूस के बच्चे, देखो सुधरे मुंह से नहीं सुधरे हो, काले मुंह से नहीं सुधरे हो, कैसे सुधरोगे बोलो? अरे कम भक्तों का जान से मरियो हम। बेटा तुम जान से ना मरिए, तुम्हारा इंतजाम करिए कि तुमका जंगल में भेज दिए हो। कौन? मान सिंह डाकू के पास जो करना होगा वही करेंगे। चौहान अरे करो भैया, आ जाओ। अरे माताई रखो आलिया। क्या हुआ ददिया? राम प्यारी, चलो जल्दी। अब क्या हो गया? आइए चलिए देखते क्या हुआ। अरे वाह, राम प्यारी तो ब्याह गई है भाई।
माय गॉड, जूनियर राम प्यारी। कितनी अजीब बात है, देखिए राम प्यारी ने जो बालक दिया है, जो लड़का पैदा किया है, वो एकदम राम प्यारी जैसा ही है, काला कलूटा। और किसकी तरह होगा नहीं तो? क्या बात हुई है? हाँ, वो भी है। अरे इसका नाम क्या रखेंगे? सोचो सोचो। अरे हम बताते हैं, क्या बड़ी बात है। देखिए हमारा एक मित्र था टुल्लू और उनका एक नौकर है रामू, तो हम ई का नाम रखते हैं रामू। रामू 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 कैसा नाम है? कुछ और सोचो। अरे अब लड़का है तो नाम तो रामू ही होगा। अरे लड़का ना है, बछड़ी है, तो उसका नाम होगा दुलारी। राम प्यारी के दुलारी। ये बढ़िया है। हाँ ये ठीक रहेगा। And it rhymes also. राम प्यारी की दुलारी। ओके। चल दादी, तू राम प्यारी और दुलारी का ख्याल रख। तब तक हम मेमनी और भोला जरा ढाबे तक होके आते हैं। और अब तक डबराल तो अपने मेहमानों से मिल चुका होगा। वो भी है, चलते हैं। आइए, राम प्यारी नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। चलो चलो। वहाँ बीचों बीच एक बड़ा सा बोर्ड लगेगा जिसमें लिखा होगा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हर किशन डबराल। जी। और सुन, इस बार डबराल के नाम के स्पेलिंग में गलती मत करना, सुना? साले मेरा ही नमक खाते हो और मेरे ही नाम के स्पेलिंग में गलती करते हो। जी डबराल साहब, इस बार कोई गलती नहीं होगी। राजकुमारी जी बस आती ही होंगी अभी। देख, नाम लिया और आ गई। क्या ठाठ है राजकुमारी जी के, देखो कितने सारे पुलिस अफसरों के साथ आई। आए हाय। जी राजकुमारी जी नहीं आई, शायद पीछे आ रही होगी। कौन राजकुमारी? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो मतलब? अरे ये मेरी जमीन है सारी की सारी, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाने वाला हूँ। इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सही थी? आपकी इंफॉर्मेशन 100% सही थी जनाब। ये मेरी ही जमीन है, हर किशन डबराल की जमीन। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। लेकिन क्यों? क्या किया है मैंने? चलिए थाने पता चल जाएगा। अरे क्या किया है मैंने, वो तो बताओ। क्योंकि ये सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पर इस तरह से कब्जा करना गैर कानूनी है। मुबारक हो भोला, ढाबा वापस मिल गया। अब तो खुश हो ना? ईसा जी, ईसा जी, हमें आपसे कुछ कहना है। क्या? आप ये सब जो किए हैं, ये जो कुछ भी संभव हो पाया है, ये आपकी सहायता के बिना संभव नहीं हो पाता है सजी। इट्स ओके भोला, पहली बार मैंने किसी की मदद की है, और वो भी रघु और आन्या की। इट्स ओके। एक बात और कहनी है। आप जब वो राजकुमारी का पात्र निभा रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो क्या लग रहा था भोला? यही सची कि जैसे कि आप सचमुच में ही कोनो राजकुमारी हो। कह सकते कि आप सदैव एक राजकुमार से विवाह करने के विषय में सोचा करती थी। नहीं, वो आप काला और रंगीला को बोली थी कि आप स्वप्न में सदैव यही देखा करती थी। हाँ भोला, और मुझे तो मेरा राजकुमार मिल गया, बस मैंने उसकी कदर नहीं की। धन्यवाद ईसा जी, आप जो कुछ भी की हैं वो के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इट्स ओके।
ईसा जी, एक अंतिम बात और कहनी है। जब आप हमारे होने वाले बच्चे के विषय में नाटक की थी तो हम आप पर बहुत क्रोधित हुए थे। मैं जानती हूँ भोला, परंतु अब हम क्रोधित नहीं हैं। हमारा क्रोध शांत हो चुका है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ईसा जी, अब हम आपसे दूर नहीं रह सकते। पिताजी कहते हैं कि आप हमारे जीवन का सार हैं ईसा जी। आपके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब हम आपसे और दूर नहीं रह सकते ईसा जी। अब हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे ईसा जी। हम वचन देते हैं। थैंक गॉड देवरी नदी के भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्र है। हे प्रभु, आप जो अब जो है सब कुछ ठीक ठाक रहे तो ठीक है। रहेगा भोला, वो तो है। सत्य की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। अब ईसा जी, वो जब हुआ, जब लव हुआ।